नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आप सुन रहे हैं वॉइस बुक हिंदी, जहां हम किताबों की दुनिया से ऐसे ज्ञान को निकालते हैं जो आपकी सोच बदल दे, आपकी जिंदगी बदल दे और आपको वो बना दे जो आप बनना चाहते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और आज की इस ज्ञान यात्रा में मेरे साथ चलिए। कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने विलन कहा, जिसे इतिहास ने कंट्रोवर्शियल लीडर कहा, लेकिन जिसे जानने वाले उसे एक डीप थिंकर, स्ट्रेटेजिस्ट और पीस मेकर कहते थे। आज हम जानेंगे एक ऐसे प्रेसिडेंट की सच्चाई जिसने पावर के सबसे ऊंचे शिखर को भी छुआ और सबसे गहरी गिरावट को भी। ये कहानी है सत्ता, संघर्ष, साइकोलॉजी, पावर और ह्यूमन नेचर की। बुक ओवरव्यू। ये किताब क्या सिखाती है? ये किताब सिर्फ निक्सन की बायोग्राफी नहीं है, ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल स्टडी है कि पावर इंसान को कैसे बदलती है, लीडरशिप की असली कीमत क्या होती है, पब्लिक इमेज और रियलिटी में कितना फर्क होता है, सक्सेस और फेलियर दोनों कैसे इंसान को शेप करते हैं। ऑथर बेन स्टाइन निक्सन के क्लोज एसोसिएट रहे, इसलिए यह किताब बाहरी क्रिटिसिज्म नहीं बल्कि अंदर से देखी गई स्टोरी है। पार्ट 1, रिचर्ड निक्सन की शुरुआत। गरीबी से सत्ता तक। निक्सन का जन्म अमीर परिवार में नहीं हुआ था। वे मिडिल क्लास से भी नीचे बैकग्राउंड से आए। चाइल्डहुड में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखी, लाइफ में बार बार रिजेक्शन झेला। उनका बचपन डिसिप्लिन और हार्डशिप से भरा था। यही स्ट्रगल उनकी पर्सनालिटी की फाउंडेशन बना। एक्सट्रीम हार्ड वर्क, इनसिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग एम्बिशन, इमोशनल टफनेस। बुक बताती है जो लोग स्ट्रगल से आते हैं वे सक्सेस को अलग नजर से देखते हैं। उनके अंदर हमेशा प्रूव करने की हंगर रहती है। पार्ट 2, निक्सन की साइकोलॉजी, पावर और इनसिक्योरिटी। इस बुक का सबसे पावरफुल पार्ट है निक्सन की साइकोलॉजी। बेन स्टाइन बताते हैं निक्सन जीनियस थे लेकिन इमोशनली इनसिक्योर भी। उनमें 3 पावरफुल ट्रेट्स थे: डीप इंटेलिजेंस, ग्लोबल पॉलिटिक्स की एक्स्ट्रॉर्डिनरी अंडरस्टैंडिंग और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। कांस्टेंट सेल्फ डाउट, लोगों पर ट्रस्ट करने में कठिनाई और क्रिटिसिज्म से डीपली अफेक्टेड होना। एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन, हार मानना उनके डिक्शनरी में नहीं था। लेसन, ग्रेट लीडर्स भी इमोशनली कॉम्प्लेक्स होते हैं। पार्ट 3, प्रेसिडेंट बनने का सफर। निक्सन का राइज आसान नहीं था। उन्होंने कई पॉलिटिकल डिफीट्स झेली, पब्लिक क्रिटिसिज्म सहा और मीडिया अटैक्स फेस किए, लेकिन उन्होंने परसिस्टेंस नहीं छोड़ा। बुक बताती है सक्सेस टैलेंट से नहीं, परसिस्टेंस से आती है। उनका इलेक्शन जीतना उनके डिटर्मिनेशन का प्रूफ था। पार्ट 4, निक्सन एज पीसमेकर। सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किताब का सेंट्रल आइडिया है। निक्सन को पीसमेकर क्यों कहा गया? उन्होंने ग्लोबल टेंशन्स कम करने की कोशिश की, डिप्लोमेटिक रिलेशंस इंप्रूव किए और वर्ल्ड स्टेबिलिटी के लिए काम किया। उनकी फॉरेन पॉलिसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानी जाती है। ऑथर बताते हैं निक्सन पावर से नहीं, ग्लोबल बैलेंस से मोटिवेटेड थे। पार्ट 5, लीडरशिप की रियलिटी बुक। लीडरशिप की हार्श रियलिटी दिखाती है। प्रेसिडेंट होना मतलब कांस्टेंट प्रेशर, लोनलीनेस, एंडलेस क्रिटिसिज्म और इम्पॉसिबल डिसीजंस। बेन स्टाइन कहते हैं लीडरशिप ग्लैमरस नहीं, पेनफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। निक्सन अकेले डिसीजन लेते थे और उस लोनलीनेस ने उन्हें इमोशनली अफेक्ट किया। पार्ट 6, ट्रस्ट इश्यूज और पैरानोया। पावर के साथ निक्सन में डिस्ट्रस्ट बढ़ता गया। उन्होंने एनिमीज एवरीवेयर देखना शुरू किया, क्रिटिसिज्म को पर्सनल लेना शुरू किया और कंट्रोल की डिजायर बढ़ाई। बुक बताती है फियर प्लस पावर इक्वल्स डेंजरस कॉम्बिनेशन। यही बाद में उनकी डाउनफॉल का कारण बना। पार्ट 7, वाटरगेट और डाउनफॉल। निक्सन की स्टोरी सक्सेस के साथ ट्रेजेडी भी है। वाटरगेट स्कैंडल ने उनकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय कर दी, प्रेसिडेंसी खत्म कर दी और हिस्ट्री में कंट्रोवर्शियल बना दिया। ऑथर कहते हैं एक गलत डिसीजन लाइफ की पूरी लेगेसी बदल सकता है। यह चैप्टर पावर की डेंजर दिखाता है। पार्ट 8, निक्सन एज ह्यूमन बीइंग बुक। निक्सन को विलन नहीं बल्कि ह्यूमन के रूप में दिखाती है।
वे सेंसिटिव थे, इमोशनल थे, डीपली पेट्रियोटिक थे और अप्रूवल चाहते थे। ये पर्सपेक्टिव बुक को यूनिक बनाता है। पार्ट 9, सक्सेस और फेलियर, दोनों टीचर हैं। निक्सन की लाइफ एक पैराडॉक्स है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस एंड ड्रामेटिक फेलियर, लेकिन ऑथर बताते हैं दोनों जरूरी हैं। फेलियर कैरेक्टर बनाता है। पार्ट 10, पावर की फिलॉसफी बुक एक डीप मैसेज देती है। पावर टेम्परेरी है, लेकिन कैरेक्टर, डिसीजंस और लेगेसी परमानेंट है। लाइफ लेसन्स फ्रॉम द बुक 1, हार्ड वर्क डेस्टिनी बदल सकता है, बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। 2, पावर इंसान को टेस्ट करती है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जरूरी है। 3, लीडरशिप लोनली होती है, डिसीजन का बर्डन हैवी होता है। 4, फियर डिस्ट्रक्शन ला सकता है, इनसिक्योरिटी से गलत डिसीजंस होते हैं। 5, सक्सेस प्लस फेलियर इक्वल्स कंप्लीट लाइफ। डीप साइकोलॉजिकल मैसेज बुक का हिडन मैसेज है, हर इंसान के अंदर 2 फोर्सेस होती हैं, ग्रेटनेस और वीकनेस। जो जीतती है वही डेस्टिनी बनाती है। मॉडर्न वर्ल्ड के लिए मैसेज आज के लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, क्रिएटर्स के लिए यह बुक बताती है, पावर रिस्पॉन्सिबली यूज करो, ईगो से बचो, ट्रस्ट बिल्ड करो और क्रिटिसिज्म हैंडल करना सीखो। फाइनल मैसेज ऑफ द बुक, यह बुक हमें सिखाती है कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं, लेकिन स्ट्रगल्स हमें बनाते हैं, मिस्टेक्स हमें सिखाती हैं, पावर हमें टेस्ट करती है और अंत में कैरेक्टर ही लेगेसी बनाता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक ऐसे इंसान की जो इतिहास में कंट्रोवर्शियल था, लेकिन अंदर से एक कॉम्प्लेक्स, इंटेलिजेंट और पावरफुल पर्सनालिटी था। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जिंदगी में सक्सेस फाइनल नहीं होती, फेलियर परमानेंट नहीं होता और कैरेक्टर सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको आज की यह ज्ञान यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वॉइस बुक हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम जिंदगी समझते हैं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। मिलते हैं अगली ज्ञान यात्रा में। धन्यवाद।